अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूसुफ मसूद आपकी खिदमत में हाजिर एक बहुत ही अहम मौजू के साथ। नाज़रीन, जब हमने कोई दरख्त उगाना होता है, कोई पौधा लगाना होता है, तो हम सबसे पहले एक छोटा सा बीज जमीन में लगाते हैं और उस मुकर्रर वक्त पर उसको उसकी गदा मुहैया करते हैं ताकि उसकी नशोनुमा एक बेहतर तरीके से और एक वक्त पर मुकम्मल हो सके। इसी तरह वालिदैन और औलाद की तरबियत का ताल्लुक भी एक पौधे की तरह है। आजकल वालिदैन कहते हैं कि अभी बच्चा छोटा है। आजकल वालिदैन को पता ही नहीं है कि हम अपनी औलाद की तरबियत कब शुरू करें। वालिदैन कहते हैं कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, अब इसके खेलने कूदने के दिन है, अभी वो नासमझ है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर हम उसकी अखलाकी तरबियत करेंगे, फिर हम उसको दीन से रास्ता करेंगे, फिर हम उसको तौर तरीके सिखाएंगे दुनिया में रहने के और दीन की बातों पर अमल करने के। ऐसे वालिदैन को चाहिए कि बचपन ही से अपनी औलाद की तरबियत पर भरपूर तवज्जो दे ताकि उनकी तरबियत अच्छे तरीके से और बर वक्त शुरू हो सके, क्योंकि एक बेहतरीन अमारत की तामीर एक मजबूत बुनियाद पर ही हो सकती है। अगर मजबूत बुनियाद नहीं होगी तो वो अमारत एक ना एक दिन गिर जाएगी। इसी तरह औलाद की तरबियत के चंद साल उसकी बकिया जिंदगी के लिए बुनियाद की हैसियत रखते हैं। अगर हम शुरू से ही बचपन से ही उसकी तरबियत करेंगे, उसको सिखाएंगे, तो वो उसकी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन साबित होगा। जो बच्चा अपने बचपन में जो कुछ सीखता है वही उसकी सारी जिंदगी के लिए उसके लिए बाइस रहनुमाई बन जाता है और वही वो अपने उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। क्योंकि बच्चे का दिमाग एक मोम की तरह है, जिसे जिस ढांचे में डाला जाएगा ढल जाएगा। एक बच्चे का दिमाग एक तख्ते की मानिंद है, जिस पर जो लिखा जाएगा वो महफूज हो जाएगा। इसी तरह एक बच्चे का दिमाग खेत की मानिंद है, जिसमें जिस तरह का बीज हम बोएंगे उसी तरह की हम फसल काटेंगे। अगर हम बच्चे को शुरू से ही बचपन से ही इस्लाम करने में पहल की आदत डालेंगे तो वो उसी आदत को लेकर अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा। अगर हम बचपन से ही बच्चे को सच बोलने की आदत डालेंगे तो वो झूठ से बेदार हो जाएगा और पूरी जिंदगी सच का ही सहारा लेगा। इसी तरह अगर हम बचपन से ही सुन्नत के मुताबिक खाना खाने, उसको पहनने, उसको चलने फिरने और सर पर अमामा बांधने की तरबियत करेंगे, तो उस तरबियत से, इस मदनी औसाफ से ना सिर्फ उस बच्चे की तरबियत होगी बल्कि उसके सोबत में रहने वाले दीगर बच्चे भी उसकी सोबत से मुतासर होंगे और वो अपनी जिंदगी भी उस मदनी औसाफ के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की तरबियत बचपन से ही करें, ना कि उसके बड़े होने का इंतजार। इसी तरह वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी बदलें, अपने तौर तरीके बदलें, क्योंकि औलाद की तरबियत के साथ साथ वालिदैन अपनी भी तरबियत कर रहे होते हैं, क्योंकि वालिदैन औलाद को वही सिखाते हैं जो उनको पता होता है। अगर किसी वालिदैन को नमाज पढ़ने का तरीका ना आता हो तो वो अपनी औलाद को कैसे नमाज पढ़ने का तरीका सिखाएगा। अगर किसी वालिदैन को रोजा रखने के बुनियादी असूल और बुनियादी सुन्नत नहीं पता होगी तो वो अपनी औलाद को कैसे बताएगा। अगर कोई वालिदैन आपस में लड़ रहा है, आपस में झगड़ रहा है और आपस में वो सही तरीके से सलूक नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ और बच्चे को मना कर रहे हैं, बच्चे को कह रहे हैं कि उसने सलूक से पेश आना, तो बच्चा कैसे उसने सलूक करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम बच्चे के साथ साथ हम अपने भी तौर तरीके बदलें, हम भी उसने सलूक से पेश आए, हम भी वही करें जो हम अपने बच्चों को अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं। इसी तरह वालिदैन के साथ साथ घरेलू माहौल का भी बच्चों की तरबियत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर घर वाले नेक सीरत होंगे, शरीफ होंगे, आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो बच्चे को भी पता होगा कि मैंने ये काम नहीं करना जिससे मेरे घर का माहौल खराब हो। अगर घर वाले ही ऐशो इशरत में मुब्तला होंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे, तो बच्चा भी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आएगा, वो भी लड़ाई झगड़े में भरपूर हिस्सा लेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ पढ़ाई से ही अपने बच्चों की तरबियत नहीं करें, हम बल्कि अपनी बातों से, अपनी रहने सहने के अंदाज से भी बच्चों की तरबियत करें ताकि उसकी ज़हनी तरबियत भी अच्छे तरीके से हो और वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके, अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित कर सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। शुक्रिया।